बात करेंगे उस प्रोजेक्ट की जो किसी अजूबे से कम नहीं है। उस प्रोजेक्ट का नाम है द लाइन। ये प्लान किया गया है 170 किलोमीटर लंबी और बनाया जाएगा कुछ माउंटेन्स को चीरते हुए और 95% प्रिजर्व करेगा नेचर को, जैसे कि जंगल, समुंदर, वाइल्ड लाइफ और सेफ एंड हेल्दी। ये ज़ीरो कार्स और ज़ीरो कार्बन एमिशन सिटी होगा। ये बनाया जाएगा रेड सी से सिटी ऑफ ताबुक तक। इसमें कम से कम 9 मिलियन लोग रहेंगे और इसका एवरेज पॉपुलेशन होगा 2,60,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। हम इसे कंपेयर करें तो 2020 में मनीला वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी था जो 44,000 स्क्वायर किलोमीटर था। डेंसली पॉपुलेटेड मतलब बहुत सारे लोग रह रहे हैं पास पास में। द लाइन की चौड़ाई होगी 200 मीटर और उसके दोनों तरफ बड़े बड़े शीशे लगे होंगे और ये शीशों की हाइट 500 मीटर होगी जो आईफिल टावर से भी बड़ी होगी जो 330 मीटर है। ये बना देगा लाइन को तीसरी सबसे बिल्डिंग सऊदी में और 12वीं सबसे लंबी बिल्डिंग पूरे वर्ल्ड में। ये सिटी का प्लान है कि ये पूरा रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाएगा। ये 3 लेयर में बनाया जाएगा। पहला लोगों को घूमने फिरने और चलने का पाथ, दूसरा होगा अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और तीसरा होगा अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटर करेगा पूरे सिटी को और डेटा मॉडल्स ढूंढेगा पूरे सिटी को बेहतरीन बनाने के लिए। और तो और रहवासियों को पैसे दिए जाएंगे अपना डेटा देने के लिए। इसको बनाने में एस्टिमेट खर्चा आएगा $1 ट्रिलियन। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने दावा किया है कि ये 4,60,000 जॉब्स देगा और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करेगा और कंट्रीब्यूट करेगा $48 बिलियन उनके डोमेस्टिक जीडीपी में। ड्रोन फुटेज रिलीज किया था अक्टूबर 2022 को कि द लाइन का काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। द लाइन में ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा जो एक हिस्से से दूसरे एंड तक सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है, ऐसा दावा कर रहे हैं। द लाइन अभी तक का सबसे अनोखी, खर्चीली और असाधारण प्लानिंग है। सबसे पहला उनका एम था कि ये प्रोजेक्ट 2030 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट 2020 तक भी कंप्लीट नहीं होगा और इनडायरेक्टली उसका कॉस्ट भी बढ़ाएंगे। ये प्लान को लेकर कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। इंजीनियर्स का कहना है कि इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम किया जा रहा है और लगभग इसको बनने में 50 साल तक का समय लग सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसे बहुत ज़्यादा अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये दिखने में ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। हमें पता है कि इस प्रोजेक्ट का फाइनेंस PIF मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से आएगा, पर सूत्रों से पता चला है कि फॉरेन कंपनी से बात करने के बाद, जिसमें रशिया भी आता है, पर वो किसी कंपनीज या इन्वेस्टर्स को मना नहीं पाए। उल्टा दूसरे देशों के साथ सऊदी अरेबिया का संबंध बिगड़ने लगे हैं, जिसकी वजह से द लाइन का बिजनेस गोल और एम्प्लॉयमेंट गोल नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर काम नहीं करेंगे तो शायद सिटी का मेन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमें पता है कि ऑयल एक्सपोर्ट्स पर PIF डिपेंड करती है फाइनेंशियली, पर उनको लॉस हुआ $79 बिलियन का 2020 में। एक देश जिसमें 60% फाइनेंशियल रिसोर्सेज आता है तेल से और 9% नॉन ऑयल एक्सपोर्ट से आता है 2021 में। नियोम प्रोजेक्ट फाइनेंस में थोड़ा ऊपर नीचे फेस कर रहा है। द लाइन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे पक्षी आएंगे, पर माइग्रेशन के लिए उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया। उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जा रहा है कि जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर फ्लो में भी दिक्कत होगी और साथ ही साथ बर्ड्स की नेचुरल मूवमेंट में भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बहुत से एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली तो ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम होगी। जैसे कि सबको पता है कि इसका काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सऊदी अरेबिया इस प्रोजेक्ट को कर पाएंगे? कमेंट्स में लिखकर आपकी राय बताएं। चलो अब इसी के साथ अब हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।